गए हैं नौकरी करने के लिए कि गए हैं वहां गोलियां चलाने के लिए? इस तरह के घटनाओं पर दिक्कत है कि कोई गोली चला दो, रिटर्न में दो, मौखिक रूप से कहते रिटर्न में दो, हर पुलिस वाले को दो। कहीं से उत्तर प्रदेश सरकार दोषी है। ये एसडीएम कहेगा कि मैंने गोली का आदेश नहीं दिया, एडीएम कहेगा मैंने नहीं दिया, डीएम कहेगा कि मैंने नहीं दिया। किसके सर पे जाएगा? पुलिस के। तो सारे बॉर्डर सील थे, हम लोग भी ड्यूटी कर रहे थे। इस संबंध में अगर मुकदमा कायम होगा तो पुलिस वालों पर होगा। हम आदेश करेंगे तो हम क्या करेंगे? अपने ऊपर मुकदमा लिखा करके हम जेल चले जाएंगे। संभल में जो इस समय निश्चित रूप से कहीं न कहीं से किन्हीं की गोलियों से जो 5-6 बच्चों की या पुलिस भी घायल हुई है, ये वारदात हुई है, तो मैं तो सीधे सीधे कहता हूँ कि कहीं न कहीं से उत्तर प्रदेश सरकार दोषी है। निश्चित रूप से इसलिए कि आप लोग जानते होंगे मैं उस समय जनपद सिद्धार्थनगर में कार्यरत था, क्योंकि फैजाबाद का वो बॉर्डर जिला पड़ता था, तो उस समय मैं कार्यरत था। तो वहाँ जब राम मंदिर मस्जिद, बाबरी मस्जिद के नाम पर तोड़ा गया 6 दिसंबर को अयोध्या में तोड़ा गया, तो सारे बॉर्डर सील थे, हम लोग भी ड्यूटी कर रहे थे। उस समय मुलायम यादव की सरकार थी और वहाँ गोलियां भी चली पुलिस की तरफ से, और आम जनमानस जिसको रूप दिया गया है, कार सेवकों पर गोली चलवाई गई मुलायम यादव द्वारा। तो मैं तो एक सब जानता हूँ कि चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, अगर कहीं मंदिर और मस्जिद लेकर के विवाद है तो लोगों को कोर्ट का आदेश का पालन करना चाहिए, क्योंकि अगर कोर्ट के आदेश का पालन नहीं करेंगे तो हिंसा तो बढ़ना ही बढ़ना है, और सरकार पुलिस का दुरुपयोग करेगी। जिसकी सरकार रही हो पुलिस को मिसयूज करेगा। कल के लिए संभल में अगर ये जो मौतें हुई हैं, इस संबंध में अगर मुकदमा कायम होगा तो पुलिस वालों पर होगा। ये एसडीएम कहेगा कि मैंने गोली का आदेश नहीं दिया, एडीएम कहेगा मैंने नहीं दिया, डीएम कहेगा कि मैंने नहीं दिया। किसके सर पे जाएगा? पुलिस के। पुलिस इससे अनभिज्ञ हो रह रही है। पुलिस अपने आप को उतावले में आ जा रही है। पुलिस को उतावले में नहीं आना चाहिए। पुलिस के लिए तो निश्चित रूप से चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, सारे जनमानस के लिए है, सारे लोगों के लिए है। लेकिन उनको जो आदेश होगा तो वही तो करेंगे। आदेश किस? हम आदेश करेंगे तो हम क्या करेंगे? अपने ऊपर मुकदमा लिखा करके हम जेल चले जाएंगे। हम आदेश का अनुपालन कर दिक्कत है कि कोई गोली चला दो, रिटर्न में दो, मौखिक रूप से कहते रिटर्न में दो, हर पुलिस वाले को दो, ताकि जितने लोगों की मुकदमा हो तो वो मुकदमा उसके लिए अपना बचाव पक्ष में रखे कि एसडीएम को मुलजिम बनाया जाए। लेकिन गोली चलाएगा कौन? अंगुली किसकी दबेगी? पुलिस वाले की। तो पुलिस वाले उससे वंचित तो हो नहीं पाएगा। अगर एसडीएम एक मुलजिम बन रहा है, मान लीजिए अगर बन ही गया तो कम से कम वहाँ सैकड़ों हजारों की संख्या में पुलिस वाले मुलजिम बने। गए हैं नौकरी करने के लिए कि गए हैं वहाँ गोलियां चलाने के लिए? इस तरह के घटनाओं पर वहाँ तो निश्चित से जो उस समय माननीय पीवी नरसिम्हा राव जी प्रधानमंत्री के कार्यकाल में तो किसी भी पूजा स्थल, चाहे वो हिंदू का हो चाहे मुसलमान का हो, पूजा स्थल पर कोई अपना अधिकार न समझे, कोई विवाद न करे, कोर्ट के आदेश का अनुपालन करे। उनका सीधा सीधा कहना था। यही बाबरी मस्जिद राम मंदिर को लेकर के हुआ था। वो मामला लिंगर चला, जो आकर के अब उसका क्लियरेंस हुआ, कोर्ट का आदेश हुआ, वहां टूट गया, कोई नहीं कुछ बोला, मुसलमानों को अलग जमीन दे दी गई। तो उसी तरह से अगर संभल हो या आपके मथुरा में किस जन्मभूमि हो, तमाम तो जगह सर्वे जब करने के लिए टीम गई थी तो आखिरकार ये विवाद उत्पन्न कैसे हो चुका है? मैं पूछ रहा हूं कि सर्वे जब वो मामला विचाराधीन न्यायालय में है, एसडीएम डीएम चाहे पुलिस विभाग को न्यायालय के जो मामला लिंगर चल रहा है तो उसमें इनको कोई राइटे नहीं बनता है, तो ये लोग सर्वे किस आधार पर करने गए? हम तो यही नहीं समझ पाए कि सर्वे करना उनका किस आधार पर गए। इसका मतलब सीधी सीधी सरकार का कहीं न कहीं से दबाव और प्रेशर डीएम पर रहा। कोर्ट का आदेश होगा तभी तो गए थे। कोर्ट का आदेश कर रहे हैं तो कोर्ट के आदेश का सर्वे करने गए तो उसको शालीनता से दोनों पक्ष को, अभी एक त्यौहार पड़ता है तो पीस कमेटी बैठाई जाती है,
हिंदू मुसलमान को बुला करके पीस कमेटी, यही एसडीएम डीएम और एडीएम करते हैं, तो पीस कमेटी करके दोनों पक्ष को होते हैं कि आप लोग शांति व्यवस्था से अपना हिंदू का त्यौहार हो चाहे मुसलमान का त्यौहार हो, शांति व्यवस्था कायम रखेंगे और पुलिस आपके सहयोग में रहेगी। तो उसी तरह वहाँ भी दोनों पक्ष को सूचित कर देना चाहिए, बाकायदे 1 हफ्ता का समय देना चाहिए, 10 दिन का, और दोनों पक्ष को बुला करके एक जगह हमारे माननीय डीएम साहब को, कमिश्नर साहब को, उच्च अधिकारी, वो मामला हिंदू मुस्लिम संबंधित है ना, तो वहाँ बड़े बड़े आला अधिकारी जाते, आईजी डीजी स्तर के जाते और सब लोग बैठा करके हिंदू मुसलमान दोनों से वार्तालाप करते और तब कहते कि ये न्यायालय का आदेश है कि नहीं है, कि सरकार का प्रेशर है, जो भी है उजागर करते और उसकी कापी मुसलमान को मुसलमानों को, हिंदू को हिंदुओं को कापी उपलब्ध करा देते। कहते कि इस आधार पर हमको नापी करना है, किसी प्रकार के जनहित की बात नहीं होना चाहिए। लेकिन वहाँ यह प्रयोग नहीं किया गया है, जिसकी वजह से आग भड़की और आग भड़कने में अब आज सपा कहीं मुसलमानों की तरफ से हो तो भाजपा हिंदुओं की तरफ से हो, वो बलि का बकरा बन गई पुलिस। पुलिस तो बनना है। अभी आप देख रहे होंगे वहाँ का मामला चल ही रहा है। अभी तो हम कहें कि हमारे माननीय जोगी जी के बुलडोजर की हनक कहाँ चली जा रही है। अभी उन्हीं के जिले में, उन्हीं के बुलडोजर के नीचे पुलिस सिकरीगंज थाने में बुरी तरह मारी गई है। उनके बुलडोजर, ये लोग जब कुछ न कुछ है इस सरकार में कहीं न कहीं से। गलती किसकी है? संभल में जो हुआ उसकी गलती आप किसको मानते हैं? देखिए, गलती तो वहाँ का मेन मुद्दा वहाँ बताया जाए, वहाँ के लोग ही क्लियरेंस करेंगे। लेकिन पुलिस जहाँ गई है, पुलिस को जिस तरह से भेज करके इस तरह से वहाँ घटना कराई जा रही है, तो कहीं न कहीं से हम तो कहते हैं कि सीधा सीधा पुलिस दोषी है। इसलिए कि पुलिस को कदम उठाने के पहले, गोली चलाने के पहले, किसी घटना के पहले ये जानना चाहिए कि इसमें मेरी क्या हर्ष होगी। पुलिस तो कह रही है कि हमने गोली नहीं चलाया। पुलिस कह रही है तो गोली आखिर चलाया किसने? तो पीएम में आ जाएगा, नहीं तो कहीं न कहीं से डॉक्टरों पर भी दबाव होगा। तो डॉक्टर भी बिके हुए हैं, दबाव आएगा तो लिख देंगे कि हाँ ठीक है, चाहे इन असलों की गोली नहीं चली है। गोली तो चली है, गोली तो लगी है, तमाम उसमें आया है। अच्छा, बातें आ रही हैं कि देसी कट्टों का भी उपयोग हुआ था उसमें। हो सकता है कि मुसलमानों की तरफ से उपयोग किया गया हो। अब वहाँ तो घटना हम लोगों ने नहीं देखा, तो हम लोग किसी चीज़ को इनकार तो कर सकते नहीं। लेकिन हो सकता है देसी कट्टों का मुसलमानों की तरफ से भी किया गया हो, तो हो सकता है कि मुसलमान भी कट्टा तलवार जो भी रखे रहे हों लेके आए हों। लेकिन वहाँ की जो घटना है बहुत ही निंदनीय है। सरकार को इस पर अपने स्तर से, हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, मैं कह रहा हूँ कि हिंदू मुसलमान हो, जब यहाँ दोनों यहीं पर रह रहे हैं तो उन दोनों के साथ सरकार का समान व्यवहार होना चाहिए। मंदिर मस्जिद करके हमारे देश में इतना बड़ा ये जातिवाद पैदा कर दिया गया है, हिंदू मुस्लिम पैदा कर दिया गया है, इसमें लोग मर रहे हैं कि इससे निश्चित रूप से कहीं न कहीं जनहित की नुकसान हो रहा है। और सरकार तो अपना उल्लू सीधा कर रहे हैं, इसलिए कि इनको वोट की राजनीति करना है तो कोई हिंदू की आपको लगता है कि सरकार हिंदू मुस्लिम करती है? सरकार हिंदू मुस्लिम ही नहीं सरकार करती है, हर जात पर करती है। कोई हरिजन का कर रहा है तो कोई राजभर का कर रहा है, तो कोई हर जात का, राजभर समाज पार्टी, मलाह समाज पार्टी, एससी समाज पार्टी, तो कहीं खटिक समाज पार्टी, कहीं सवर्ण पार्टी, भूमिहार समाज पार्टी, हर बिरादरी बना करके इतना आपस में दूरियां पैदा करते जा रहे हैं कि आने वाला दिन बहुत ही अंधकारमय होगा। इस चीज को नहीं, बुद्धिजीवी लोग हैं, नेता लोग हैं, बुद्धिजीवी हैं, एक से एक पढ़े लिखे हैं, लेकिन ये बुद्धिजीवी लोग इतना घोल करके पिलाते जा रहे हैं कि इसका अंतिम निष्कर्ष आने वाला दिन बहुत बुरा होगा। हिंदू के लिए हो चाहे मुसलमान के लिए हो, और चाहे हिंदू में सारी जातियाँ हो चाहे मुसलमान में सारी जातियाँ हो। मुसलमानों में 36 जातियाँ हैं तो हिंदुओं में भी 36 जातियाँ हैं, तो ये सारी जातियों के लिए हानिकारक हो रहा है। जो ये नेता ये राजनीतिक में जाति वाली बात जोड़ करके चल रहे हैं, और विशेष रूप से जहाँ हिंदू मुस्लिम की बात है तहाँ भी
आखिरकार मुसलमानों को जब हमारे देश में रखा गया तो उसी समय उनको पूर्ण रूप से निकाल देना चाहिए था, और जब निकाले नहीं गए तो वो जैसे भी रह गए तो वो कहीं कहीं मुसलमान भी बहुत ज़्यादा अत्याचार करते हैं। ऐसी बातें हैं कि मुसलमान अत्याचार नहीं करते, बहुत जगह हमने देखा। जैसे यहीं मऊ की में 2005-6 में घटना हुई थी तो इसमें मुसलमानों का अत्याचार बहुत ज़्यादा था, हमने आंखों से देखा है। मैं वहाँ पोस्ट रहा, मैं उस समय दोहरीघाट थाने पर जनपद मऊ में पोस्ट था, हम लोग 40-42 दिन वहाँ ड्यूटी किए, तो वहाँ देखा गया तो कि मुसलमानों का भी अत्याचार देखे कहीं कहीं। तो ऐसा नहीं है कि कहीं हम ये कह रहे हैं कि सारी जगह हिंदू दोषी हैं, कहीं हिंदू दोषी हैं तो कहीं मुसलमान भी दोषी।